हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश एनईपी सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट है डिसिप्लिन का 14 to 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री। इसका हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ यूनिट वाइज वेटेज क्या रह सकती है। ये 14 से 17 सेंचुरी के अंदर जो इंग्लिश पोएट्री हैं उसी के आपको पढ़ना है। इसमें टोटल आप लोगों की 3 यूनिट हैं और इन 3 यूनिट्स के अलावा कुछ सजेसिव रीडिंग भी हैं, बैकग्राउंड रीडिंग्स भी इसको बोला जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर लूँ, अगर आप सिर्फ इन 3 यूनिट्स को ही करके जाओगे पूरा प्रॉपरली तो आप पेपर पूरा कम्प्लीटली करके आ सकते हो। इन सजेसिव रीडिंग में से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों की, आप क्या कुछ पेपर में चॉइसेस भी रहती है। तो अगर आप ऊपर की 3 यूनिट की हर एक पोएट्री कम्प्लीटली कर लेते हो तो आप पूरा पेपर इजीली करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 यूनिट हैं कुल मिलाकर देखें तो 4 और 5 इसमें पोएट्री रखी गई हैं अलग अलग पोएट द्वारा। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू। देखिए, पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा, ऑलराइट। और इस पेपर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स करना मैंडेटरी है। कैंडिडेट हैव्स टू आंसर ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए एंड एनी 3 इन पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए में से सारे क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 30 मार्क्स का हो गया, और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो 60 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से 30 + 60 90 मार्क्स आपके हो गए। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई एंड क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग लाइन्स। कुछ लाइन्स आपको दी गई हैं, इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है और इनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। इनकी लाइंस के बारे में क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं वो आपको लिखनी है। और इसके इंटरनल चॉइस में अगेन आइडेंटिफाई द स्पीकर, कंटेक्चुअलाइज एंड क्रिटिक्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कुछ लाइंस अगेन आपके सामने गिवन है, बतानी है किस स्पीकर ने ये लाइन बोली हैं और इनको फिर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट 1 में से ही लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, आइडेंटिफाई एंड क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग लाइंस। अगेन कुछ लाइंस पोएट्री की आपको गिवन है, लविंग इन ट्रूथ एंड फेन टू वर्स माई लव टू शो दैट शी डियर शी माइट टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन, प्लेजर माइट कॉज हर रीड, रीडिंग माइट मेक हर नो, नॉलेज माइट पिटी विन एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन। और इसके इंटरनल चॉइस के अंदर भी आपको कुछ लाइंस गिवन है, इनको आइडेंटिफाई करना है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है। शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज। और यहाँ पे कंटिन्यूशन में लिखा हुआ है, प्रिंस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्केमी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन इंटरनल चॉइस है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कैटलॉग ऑफ डेविल्स इन द बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, या फिर आइडेंटिफाई, कंटेक्चुअलाइज एंड कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइन। कुछ लाइंस अगेन आपके सामने गिवन है, इनके बारे में हमको इनको आइडेंटिफाई करना है किस टेक्स्ट से लिया गया है और इसके बारे में कमेंट करना है। तो अभी हमने दोस्तों पार्ट ए डिस्कस करा है और पार्ट ए का जो यूनिट वाइज वेटेज निकल के आया है, पहला जो क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई करने के लिए 2 फ्रेजेस दिए गए थे, दोनों ही आप लोगों के यूनिट 1 में से दिए गए हैं, जो कि आपका जॉफ्री चौसर में से है, जनरल प्रोलॉग जो है आपका। ठीक है, पार्डनर टेल्स फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था वो यूनिट 2 में से आया है, जिसमें आपका फिलिप सिडनी और जॉन डॉनी की जो 2 पोएम्स है इनमें इंटरनल चॉइस आई है। और जो क्वेश्चन 3 जो आपका आया है वो जॉन मिल्टन्स की बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट है, इंटरनल चॉइस में भी इसी में से क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, तो देखा जाए अभी तक 30 मार्क्स का पेपर डिस्कस करा है, हर एक यूनिट में से 10-10 मार्क्स का पेपर आ गया है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। अब पार्ट बी भी दोस्तों हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, लेकिन पार्ट बी में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स चौसर deliberately differs moral judgment in order to allow the characters to present their viewpoints to the reader. Do you agree? Support your answer with textual example. या फिर the Pardoner's tale is an example of dramatic irony, qualified by the fact that the pardoner recognized his own hypocrisy. Discuss with example from the text.
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉन डोनिस मेटाफिजिकली पोएट्री is characterized by a logical reasoning but also achieve a balance between thought and feeling. Discuss with reference to the poem in the syllabus. ठीक है, कुछ इनकी पोएम की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी जा रही हैं आपको। इनकी जो जॉन डोनिस की जो पोएम है आपके सिलेबस में, उसके रेफरेंस पे इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। या फिर राइट एन एसे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पिलग्रिमेज इन द रिलैक्स द पैशनेट मेंस पिलग्रिमेज। अगेन ये यूनिट 2 में जो आपकी पोएम्स है उसमें से क्वेश्चन बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विलियम ब्लैक सेड दैट मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट एंड थॉट सतन द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। डिस्कस। या फिर डिस्कस द वेज इन विच बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रिवाइजेस एंड रिस्पॉन्स टू क्लासिकल एपिक कन्वेंशन। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें मुझे डायरेक्टली नहीं पता लग पाया किस यूनिट से ये क्वेश्चन है। मे बी ये सजेसिव रीडिंग में से कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बन के आया हो। इसमें ये है, एलिजाबेथन पोएट्री स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड कन्वेंशन ऑफ द ट्यूडर कोर्ट। डिस्कस विद रेफरेंस टू पोएम्स इन योर कोर्स। या फिर राइट एन एसे ऑन द रिप्रेजेंटेशंस ऑन फेमिनिटी इन द पोएट्री ऑफ द पीरियड। You may base your answer on any 2 poem in the course। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन पार्ट बी में हो गए, जिसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो एक बार फिर हम सिलेबस पर आ गए हैं पार्ट 2 का यूनिट वाइज वेटेज देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो पार्ट बी का था, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वो यूनिट 1 में से था। तो इस तरह से अगर देखा जाए यूनिट 1 में से 30 नंबर का पेपर आ गया जी। इसके बाद जो आपका पार्ट बी था, इसमें भी आप लोगों का चॉइस थी, यूनिट 2 में से था, चॉइस थी इसमें। ठीक है, 3 और 4 में से, 3 और 4 में से तो देखा जाए पार्ट बी में से भी आपका 30 मार्क्स का आ गया। और ऑब्वियस सी बात है, जो क्वेश्चन नंबर 6 था पार्ट बी का, मतलब पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6, वो आपका यूनिट 3 में से था, इंटरनल चॉइस भी। ठीक है, एक चीज़ और है, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 आया है जो कि यूनिट 2 में से आया है, वो अगेन इंटरनल चॉइस में था। एक आपका पैशनेट वाला और एक आपका जॉन डॉनी वाला। ऑलराइट, और जो लास्ट क्वेश्चन जो आपका बना है वो मे बी सजेसिव रीडिंग में से बना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं यहाँ पे जो सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगा, यूनिट 1 और यूनिट 3 तो सबसे पहले आप करिएगा बिल्कुल क्लियरली। यूनिट 1 और यूनिट 3 बिल्कुल कम्प्लीटली आपको करके जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो यूनिट 2 है, इसमें से कोशिश ये कीजिएगा कम से कम 2 यूनिट तो आप पूरी करके जाओ। एटलीस्ट 2 यूनिट शुड बी कम्प्लीटली डन। लेकिन प्रॉब्लम एक ये होती है, पार्ट ए में आपने देखा, जो पार्ट ए में सेकंड क्वेश्चन था, उसमें आप लोग अगर 2 यूनिट आपको आती होंगी तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि तीसरी वाली यूनिट में से क्वेश्चन आता है पार्ट बी में, प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो रिस्क है 2 यूनिट करने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिस्क नहीं है, रिस्क है, लेकिन पहली वाली यूनिट ज़रूर से करिएगा। पार्ट बी में हो सकता है पहली वाली यूनिट ही आपकी आ जाए, आपका फिलिप सिडनी की। ऑलराइट, ये तो आप ज़रूर से कीजिएगा। तो यही दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न है, PYQ है, यूनिट वाइज वेटेज है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो उठकर आएंगे नहीं हर साल, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। जो भी यूनिट आप उठाओगे, जो भी पोइट्री आप उठाओगे, उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पता होना चाहिए, और उस पोइट्री की आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। चूँकि हो सकता है कि पोएट्री को लिखने वाले पोएट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाएँ बेस्ड ऑन द पोएम इन योर टेक्स्ट। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।